बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री ऑरिकुलर टैग्स एंड अपेंडिजेस हमने पढ़ लिया था कि टारगेट से लेकर हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल तक कहीं भी स्किन कवर्ड कार्टिलेज अपेंडिजेस जो होते हैं, कार्टिलेजस अपेंडिजेस वो अपीयर हो सकते हैं, व्हिच आर द रेमिनेंट्स बेसिकली। इसी तरह जब हम लोगों ने प्री ऑरिकुलर साइनस और पिट की बात हम लोग कर रहे थे, जिस पर हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, वो ये थी कि एपिथेलियल ट्रैक्ट्स होते हैं अंदर जिसकी ओपनिंग होती है। व्हाट इज द साइनस? साइनस इज एन ओपनिंग। तो एपिथेलियल ट्रैक्ट्स जिसकी प्री ऑरिकुलर एरिया में एक साइनस बन जाता है, ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, और ये इसलिए होती है, ओपनिंग क्रिएट इसलिए होती है कि अंदर कोई एपिथेलियल ट्रैक रहेगा। और एपिथेलियल ट्रैक में कहते हैं कि देयर इज अ मालफॉर्मेशन इन द फ्यूजन, प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हुई होती है, कोई ट्रैक रह जाता है एपिथेलियल ट्रैक जिसकी ओपनिंग एज अ प्री ऑरिकुलर साइनस ऑरिकल के एरिया में अपीयर होती है। As the sinus is an opening, it will remain open, patent। तो ओपन होने की वजह से खुली है ओवरऑल सराउंडिंग में, तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकता है। लेट्स सपोज अगर स्टाफ चला गया, स्ट्रेप चला गया, तो हमारी स्किन पे एपिथेलियल सरफेस पे मौजूद होते हैं, कमेंसल्स हमारे जो मौजूद होते हैं, वो अंदर जाकर वो पस बना सकते हैं ना, वो पस या एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं ना, कि यहाँ से पस लीक आउट हो सकती है, पस डिस्चार्ज हो सकता है। अगर यहाँ पर रिपीटेड इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन यूरी ऐसे पड़ा हुआ है, पेरिऑरिकुलर साइनस की ओपनिंग छोटी सी नजर आ रही है और एपिथेलियल ट्रैक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है अगर जब तक के वो कोई मसला खड़ा नहीं, खुद नहीं खड़ा कर रहा, अगर वो बड़े आराम से प्यार से बैठा हुआ है, देयर इज नो पस डिस्चार्ज, नो इन्फ्लेमेशन, कोई रिपीटेड अटैक्स इन्फ्लेमेशन के नहीं आ रहे, तो फिर जस्ट ऑब्जर्व। लेकिन अगर रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं, फ्लूलेंट डिस्चार्ज और एब्सेस बन रही है और बार-बार उसे सर्जिकली एक्सरसाइज करके ड्रेन करना पड़ा, एब्सेस का तो एक रूल है ना, ऑल एब्सेस नीड्स टू बी ड्रेन। जहां भी एब्सेस आएगी, रूल ऑफ एब्सेस ये लिख लें, रूल ऑफ एब्सेस, ऑल एब्सेस, ऑल एब्सेसेस need to be drained एक्सेप्ट एक ही शर्त, अगर वो ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है, कान में है, नाक में है, साइनसेस में है, जहां कहीं एब्सेस है, वी नीड टू ड्रेन इट। दिस इज अ कंफर्म रूल कि हमने उसे क्या करना है, वी नीड टू ड्रेन। एक्सेप्ट एक जगह की एब्सेस है जिसको हम ड्रेन नहीं करते, बाकी सारी एब्सेसेस जो होती है पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। बैक्टीरिया आया, उसने एब्सेस बनाए, उसने पस क्रिएट की, लेकिन सिर्फ एक जगह की एब्सेस है जिसको ना हम ड्रेन करते हैं, ना वो हम ड्रेन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो पायोजेनिक नहीं होती, और वो एब्सेस है एब्सेस ऑफ द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। रूल ऑफ एब्सेस समझ आ गई, जहां भी एब्सेस है वी नीड टू ड्रेन इट। जब तक ये इवन ये प्रीऑरिकुलर साइनस के में कोई एब्सेस नहीं है, वी वांट टू एनीथिंग, एब्सेस आ गया, वी नीड टू गिव अ सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेन इट। All abscess need to be drained. Why? Because they all are pyogenic except one, that is anterior chamber of eye, और वो क्यों नहीं करते? Because it is not pyogenic। ठीक है, इसी तरह जब ये रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल एक्सिजन देते हैं और पस को ड्रेन कर देते हैं, और इस ट्रैक को भी सील कर देते हैं कि हमारे पास रिपीटेड इन्फेक्शन ना। ठीक है, प्री ऑरिकुलर टैग और प्री ऑरिकुलर साइनस समझ आ गए। इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। जी ठीक है, ये हमारे पास प्री ऑरिकुलर टैग है, देखिए ऑरिकल जी समझ। प्री ऑरिकुलर टैग आपको नजर आ रहा है। फिर दूसरी चीज जो है हमारे पास प्री ऑरिकुलर साइनस, ये ओपनिंग देखें, ये प्री ऑरिकुलर साइनस है। ये प्री ऑरिकुलर साइनस है, यहाँ पे इन्फ्लेम्ड एरिया है, उसको इंसिजन देके हम लोग ड्रेन कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया प्री ऑरिकुलर साइनस। अब हम लोग पढ़ने लगे इन द मोस्ट अमेजिंग चीज जो है, और मोस्ट अमेजिंग के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हमारे पास ट्रोमा टू द ऑरिकल, हेमाटोमा बेसिकली।
हम लोग पढ़ने लगे हैं, हमारे पास सारे कंजेनिटल खत्म हो चुके हुए हैं। डिजीज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर में पिना के कंजेनिटल जो इंपॉर्टेंट थे वो 5 हमने रिवाइज किए। प्री ऑरिकुलर टैग्स एंड अपेंडिसेस, प्री ऑरिकुलर साइनस, माइक्रोशिया, एनोशिया, मैक्रोशिया और उसके साथ बैक ईयर हमने पढ़ा। 5 चीजें पढ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम डिजीज में कंजेनिटल के बाहर निकल के हम लोग पढ़ने लगे हैं ट्रोमास। जो मैंने कहा था एक होता है कंजेनिटल, एक तरह की डिजीज आती है कंजेनिटल, दूसरी तरह की थी ट्रोमैटिक। अब हम ट्रोमैटिक, ट्रोमैटिक में सबसे पहले याद रखना नंबर 1 पे है हीमाटोमा ऑफ ऑरिकल, मतलब पिन्ना। व्हाट इज हीमाटोमा? हीमाटोमा ये की कलेक्शन ऑफ ब्लड। हमें पता है हमारे पास ईयर पे बाहर स्किन है, अंदर है हमारे पास स्किन के बिल्कुल नीचे ही, हमारे पास ईयर के केस में स्किन के बिल्कुल नीचे ही ऑरल कार्टिलेज आ जाता है। बहुत कम सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, ये चीज याद रखनी है एनाटॉमिकली। जब मैं फ्रंटल ऑफ ईयर पढ़ाऊंगी कल या आज व्हाटएवर व्हिचएवर डे जिस पे टाइम या हमें अलाउ करता है, यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू बहुत रेयर होता है। ये हमारे पास स्किन है, या हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम आ गया, और पेरिकॉन्ड्रियम इज द अपर लेयर, उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास है ऑरल कार्टिलेज। मैं एक बात बताती हूँ, जो ऑरल कार्टिलेज है ना, वो ना सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एवैस्कुलर है। इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, सारी ब्लड सप्लाई कहाँ से जाती है? पेरिकॉन्ड्रियम से इसके अंदर ब्लड सप्लाई आती है। मतलब ब्लड जो पिन्ना को जाता है सारे इसके ऑरल कार्टिलेज को, ऑरिकल के कार्टिलेज को, वो पेरिकॉन्ड्रियम से होता हुआ जाता है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो, कोई हमारे पास ब्लड ट्रोमा आ जाए, कोई लेसिरेशन आ जाए, कोई जैसे बॉक्सर्स, रेसलिंग में, रग्बी प्लेयर्स में ब्लड ट्रोमा आ जाए, जो ट्रोमा बजे ईयर फेसेस अ ट्रोमा, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेरिकॉन्ड्रियम से गुजरती हुई ब्लड वेसल्स आती थी वो रप्चर हो जाए, पेरिकॉन्ड्रियम और ऑरल कार्टिलेज के दरमियान हमारे पास ब्लड अकोमुलेट होना शुरू हो जाए। इट इज अ कलेक्शन। व्हाट इज हीमाटोमा? हीमाटोमा इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड, लेकिन किसके दरमियान? वो कहता है ऑरल कार्टिलेज, ऑरिकुलर कार्टिलेज, ऑरल की ऑरिकुलर कार्टिलेज और बिटवीन ऑरिकुलर कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान अगर ब्लड डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, ये हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम है, यहाँ हमारे पास था ऑरल कार्टिलेज से स्टार्ट होता है। इन दोनों के दरमियान अगर हमारे पास आर्टरी जो जा रही थी वो रप्चर हो जाए और ब्लड अकोमुलेट। यार की आवाज बहुत कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। जी जी शहनाज, कोई बात कही आपने? जी आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज कट कट के आ रही है, अब सही आ रही है? जी अब आने लगी है। मैं कह रही थी कि अगर ब्लड, व्हाट इज हीमाटोमा? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड अकोमुलेट हो बिटवीन द पेरिकॉन्ड्रियम एंड द ऑरिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम से ब्लड सप्लाई जाती है ऑरिकुलर कार्टिलेज में, तो यही ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो जाएं और हीमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए बिटवीन पेरिकॉन्ड्रियम एंड ऑरिकुलर कार्टिलेज, ये एक्स्ट्रापोजेटेड ब्लड प्रेजेंट करेगा एज हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल। और जब हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल मतलब हीमाटोमा प्रेजेंट करता है एक ऑरिकल में, इट गिव्स अ प्रॉपर कॉलीफ्लावर या पगलिस्टिक एटीट्यूड या पगलिस्टिक और बॉक्सर ईयर को वो अपीयरेंस प्रॉपर आती है। कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं उस ईयर को जिसमें अकोमुलेशन ऑफ ब्लड हुई हो, और अक्सर जो ब्लड अकोमुलेट हुआ था वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है। ये मैं सारी स्टोरी आगे की सुनाती हूँ, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ कि व्हाट इज बेसिकली हेमाटोमा ऑफ ईयर एंड हाउ डज इट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक दिस। ऑरिकुलर हेमाटोमा है, देखें ये ऑरिकुलर हेमाटोमा है, ये ऑरिकुलर, ये अब ऑरिकुलर हेमाटोमा था फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ब्लड कलेक्ट हुआ,
बल्कि ये कि ये भी हो सकता है कि ब्लड इन्फेक्ट हो जाए। ब्लड जो है वो बहुत बेस्ट मीडियम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए। कहीं से भी कोई लेसरेशन थी, कोई पिन पॉइंट लेसरेशन थी, कोई ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन थी जिसकी वजह से पैथोजन अंदर चला गया, इट कैन कॉज इन्फेक्शन, इट कैन कॉज एब्सेस, इट कैन कॉज पस। ये सारी चीजें क्या करती हैं फर्दर, ये आपको समझ आ गया क्या इसे कहते हैं, ये हीमाटोमा है और हीमाटोमा बनके ये कॉलीफ्लावर ईयर प्रॉपर बॉक्सर्स का। जी 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 समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या पढ़ने लगे हैं इस पॉइंट पे, ये कि अब हीमाटोमा तो बन गया, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। अगर हीमाटोमा जो बना है वो अर्ली डेज में प्रेजेंट कर जाता है। अर्ली डेज मतलब ये कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, नो इन्फेक्शन, कोई पैथोजन इंसर्ट नहीं हुआ उसमें, या कोई अभी एक्सेस नहीं बनी, अर्ली प्रेजेंट करता है, तो वो पेनफुल नहीं होगा। पर्सन आएगा कहेगा कि मेरी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हुई, उसने मेरे कान पे मुक्का मार दिया और ना ये कान मोटा हो गया। वो कान मोटा नहीं हुआ, बेसिकली आपको पता है, बीइंग अ डॉक्टर आपको पता है इट इज हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल, जो ब्लड जो है वो कलेक्ट हुआ है। अगर उसको 48 आवर्स के अंदर ना निकाला, 48 आवर्स के अंदर इसको अगर ड्रेन ना किया इस ब्लड को, तो हमें पता है बीइंग डॉक्टर्स नोइंग द एनाटॉमी कि पेरिकॉन्ड्रियल वेसल जो थी वही ऑरिकुलर कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई करती है। ऑरिकुलर कार्टिलेज के पास कोई और ब्लड सप्लाई नहीं होगी बिकॉज इट इज एवास्कुलर। अगर 48 आवर्स के अंदर अंदर ये हमारे पास ब्लड का एरिया क्लियर ना हुआ और पेरीवेस्कुलर आर्टरीज को दोबारा से जगह ना मिली, तो फिर क्या हो सकता है, हमारे पास ये नेक्रोसिस से मर सकता है। जो अंदर का कार्टिलेज है, जो ऑरिकुलर कार्टिलेज है, इट कैन डाई विया एवास्कुलर नेक्रोसिस। Am I clear? Am I clear? एक पर्सन आया कहता है मुझे ट्रॉमा हुआ है और मुझे कोई अर्ली आ गया, कोई पेन नहीं है, अर्ली आया है और उसको कोई पेन नहीं है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है और वो पेन के साथ भी प्रेजेंट नहीं करेगा। विद इन 48 आवर्स आप उसे ड्रेन कर देंगे, तो यू कैन प्रिवेंट दैट ईयर फ्रॉम बीइंग नेक्रोस, एवास्कुलर नेक्रोसिस से आप उस पर्सन को बचा सकते हैं। ठीक है। कार्टिलेज को सप्लाई, कार्टिलेज अंदर का एक वेस्कुलर था, उसको सप्लाई जानी थी हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियल वेसल से, और पेरिकॉन्ड्रियल वेसल से अगर सप्लाई ना गई तो वो एवास्कुलर नेक्रोसिस से अंदर का ऑरिकुलर कार्टिलेज मर सकता है। लेकिन आप उसे आप उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आप फॉरन आप देखेंगे अगर ब्लड तो हमारे पास लिक्विड है, इफ द ब्लड इज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड ब्लड स्टेट में है, मतलब अगर थोड़ा अर्सा की वजह से 48 आवर्स से पहले वो पर्सन प्रेजेंट कर गया, तो मोस्टली ब्लड लिक्विड स्टेट में आप उसे एस्पायरेट कर देंगे। एस्पायरेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको शो किया, वो इंजेक्शन से निकाल रहा था ब्लड, पिक्चर वो कहाँ गई है, एस्पायरेशन ये है, लिक्विड ब्लड है तो हम नीडल लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, उससे ब्लड एस्पायरेट कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, आपका हीमाटोमा क्लियर हो जाएगा। एस्पायरेट करने के बाद हम प्रॉपर प्रेशर बैंडेज अप्लाई, प्रॉपर जो है बैंडेज अप्लाई करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, ईयर की कंकैविटी जहाँ जो है एंटी हेलिक्स है, हेलिक्स है, प्रॉपर उसे मेंटेन करते हुए प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे कि बार बार रिकरेंस ना हो, हीमाटोमा ना हो। और अगर एक दो दफा और एस्पिरेट करने की जरूरत पड़ गई तो उसे एस्पिरेट कर देंगे, क्योंकि ब्लीडिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली ना रुके, या एस्पिरेशन से या कोई मसला हो जाए, जैसा कि अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर ये तो तब था ट्रीटमेंट कि हमारे पास लिक्विड ब्लड है, हम अर्ली स्टेजेस में आ चुके हैं, तो वी विल गो फॉर एस्पायरेशन। ठीक है, 48 आवर्स से पहले बंदा प्रेजेंट कर चुका है। अगर तो ब्लड क्लॉट कर चुका हुआ है, ब्लड सॉलिड फॉर्म में है, हम क्या करेंगे, फिर इंसिजन देंगे और वहां से ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करते हैं।
hematoma of the auricle in case the person presents very earlier, उस केस में आपको समझ आ गई है कि हम किस तरह प्रोसीड करेंगे? जी जी समझ आ रही है। आप रिवाइज कर लें। ट्रीटमेंट बताऊं पहले? हाँ जी, ट्रीटमेंट रिवाइज। पहली चीज तो ये, पहले हम देखेंगे कि अगर वो ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसे एस्पायरेट करके निकाल देंगे। अगर वो ब्लड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो फिर हम इंसाइज करेंगे और फिर जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको रिमूव करेंगे। और उसके बाद वी विल अप्लाई ड्रेसिंग। हम ड्रेसिंग कर देंगे, ईयर्स की कैविटी को मेंटेन करते हुए हम लोग उसे प्रॉपर्ली बैंडेज अप्लाई करते हैं। और इस केस में, हीमाटोमा के केस में, जिसमें कोई पेन नहीं है, पेशेंट किसी पेन की सिम्टम के साथ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है उसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं। अगर कोई हीमाटोमा का केस आता है जिसमें पर्सन कहता है कि मेरी स्वेलिंग बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो आप समझ जाए, अपने कान खड़े रख लें और आप समझ जाए कि ये मसला छोटा नहीं है। जो हीमाटोमा है मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड है, इसके अंदर आ चुका है हमारे पास इन्फेक्शन, इसके अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, पैथोजन आ चुका है। ये ना सिर्फ पेनफुल होगा बल्कि इस ईयर में जो ब्लड की क्लॉटिंग होगी, इस ईयर में जो ब्लड क्लॉटेड होगा मतलब या लिक्विड फॉर्म में भी होगा, इट विल अपीयर एज हॉट। ये ईयर पेनफुल होगा, हॉट होगा और यहाँ पे एब्सेस होगी, हमें यहाँ पे इन्फेक्शन दिखेगी। अब पेन है या लोकली हॉट आपको टेम्परेचर लग रहा है तो ऑब्वियसली आप बीइंग अ डॉक्टर क्लिनिकल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्या यू विल गेट टू नो कि देयर इज समथिंग that is wrong, there's something that is to be treated। तो आप उस पेशेंट की सबसे पहले एब्सेस को, क्या एब्सेस है, अगर पेन या हॉट है वो एरिया, तो आपको पता है कि एब्सेस है, तो एब्सेस के साथ क्या करेंगे आप सबसे पहले? ड्रेन करेंगे। क्या करेंगे? एब्सेस को ड्रेन करेंगे। हाँ, वेरी गुड। अगर एब्सेस है तो ऑब्वियसली वी विल ड्रेन इट, और बाकी वही एब्सेस ड्रेन कर ली, बाकी जो सब बचा था एस्पायरेट कर लिया, उस पर्सन को हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी लगा देंगे, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे कि ज्यादा मसला ना हो एब्सेस के साथ। अब मुझे ये क्वेश्चन बताएं कि अगर हीमाटोमा बनता है पिन्ना के अंदर, हम उस ब्लड को एस्पायरेट क्यों करते हैं, या एब्सेस है तो उसे ड्रेन क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्या ऑरिकल या ऑरिकुलर कार्टिलेज जिंदा नहीं रह सकता हीमाटोमा के साथ? नहीं, एब्सेस ड्रेन करके आई थिंक उसका फिर कल्चर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऑरिकुलर कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है अपनी, जो उस पे जिंदा रह सके? क्यों हम कहते हैं कि हीमाटोमा उसे ड्रेन करो वरना ऑरिकुलर कार्टिलेज को एवास्कुलर नेक्रोसिस से मर जाएगा, ऑरिकुलर कार्टिलेज डिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी आ जाएगी। हम यही कहते हैं ना कि ऑरिकुलर कार्टिलेज एवास्कुलर नेक्रोसिस में चला जाएगा, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आ जाएगी, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऑरिकुलर कार्टिलेज की क्या ब्लड सप्लाई अपनी नहीं है? नेक्रोसिस हो जाएगी ऑरिकुलर कार्टिलेज की। तो क्यों हो जाएगी नेक्रोसिस? एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी एवास्कुलर नेक्रोसिस क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई वहां से मिल रही होती है ना। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि बाकी ऑरिकुलर कार्टिलेज की कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, सिवाय वही जो ऑरिकुलर पेरिकॉन्ड्रियल आर्टरी से आ रही होती है, वो एवास्कुलर होता है अंदर का ऑरिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, जी। सबसे पहले तो हो गया हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल, जिसे 48 आवर्स के अंदर ट्रीट करना होता है, वरना एवास्कुलर वो नेक्रोसिस में उस पर्सन का लिया जा सकता है। दूसरा है लेसरेशंस। लेसरेशन से मुराद ये है कि अगर पिन्ना को कोई ट्रॉमा आया है जिसके इंजरी में पिन्ना कट गया है, पिन्ना जो नॉर्मल था वो कट चुका है, इस केस में हम क्या करते हैं, लेसरेटेड जब ईयर आता है तो हम ये देखते हैं, ये एक अगर तो पर्सन बहुत जल्दी प्रेजेंट कर सकता है, इट ऑल डिपेंड, जो ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं ना, सारे डिपेंड करते हैं कि कितना जल्दी पेशेंट ईआर में प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक लेसरेशन का केस है, इसका पेरिकॉन्ड्रियम से, इस एरिया का पेरिकॉन्ड्रियम से स्टिच हो सकता है, स्किन से स्टिच हो सकती है थ्रू माइक्रो सर्जिकल स्विचेस, थ्रू अब्सॉर्बेबल स्विचेस। हम स्टिचेस लगा देते हैं, अब्सॉर्बेबल स्विचेस, absorbable switcher से, it can be stitched back,
स्किन अपनी जगह, स्किन को स्किन से क्लोज कर देते हैं एब्जॉर्बेबल स्विचेस से, पेरिकॉर्नर से क्लोज कर देते हैं, और नॉर्मल जो है ईयर की जो लुक है कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो जाती है और ईयर फंक्शनिंग रहता है। ठीक, इसकी मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है लेसरेशन। लेसरेशन मतलब ईयर जो है पिन्ना अपने अंदर से कटा है, लेसरेशन को तीसरा होगा हमारे पास अवल्जन। अवल्जन से ना डिफरेंशिएटिंग रखना है। अवल्जन इज समथिंग एल्स। अवल्जन ये है कि कान के साथ जो पिन्ना लगा हुआ था, ये हमारे पास फेस था उस पर्सन का, पूरा अवल्स हो गया, पिन्ना आउट हो गया हमारे पास और मुंह से